राहुल गांधी ने इतिहास रच दिया है। आज सुबह सुबह जब उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की 100वें दिन, तो एक कीर्तिमान बन गया। 7 सितंबर 2022 कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हुई और आज 16 दिसंबर 2022 ये यात्रा आज 100वें दिन राजस्थान में है। इस यात्रा को कश्मीर तक जाना है। लेकिन इन 100 दिनों के अंदर क्या कुछ हुआ और राहुल गांधी कितना जोड़ पाए हैं, जो बात लगातार भारत जोड़ने की वो कहते रहे, कितना जोड़ पाए हैं, इन सब चीजों के ऊपर आज विस्तार से बात करने का दिन है। राहुल गांधी के बारे में, उनकी यात्रा के बारे में बात करने का दिन है। आप मेरे बगल में तस्वीरें देखते रहिएगा, मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा। कुछ एक फोटो है, खास फोटो, जो इन 100 दिनों के कुछ चुनिंदा फोटो हैं, उन पर भी जिक्र करेंगे और आज थोड़ी लंबी विस्तार से बात करेंगे। राहुल गांधी 100 दिनों की अपनी यात्रा आज पूरी कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है मैं आपको दिखाता हूं। इसी तरह से रोजाना का उनका 7 सितंबर से कार्यक्रम बन रहा है। यह आज का कार्यक्रम 16 दिसंबर 2022 का दौसा राजस्थान का है। सुबह 6 बजे यात्रा शुरू होती है। 6 बजे सर्दी के दिन, जब बहुत सारे लोग जो है वो सुबह 6 बजे उठ करके मुंह नहीं धो पाते होंगे शायद, उस वक्त में राहुल गांधी नहा धो करके, झंडा फहरा करके यात्रा की शुरुआत कर चुके होते हैं। फिर उसके बाद में 11 बजे यात्रा का विराम होगा। 4-5 घंटे जो है वो सुबह चलना है। फिर 4 बजे आज जब 100 दिन पूरे हो रहे हैं तो प्रेस वार्ता करेंगे। कोई 8 साल में एक नहीं कर पाया और राहुल गांधी ने इन 100 दिनों के अंदर जो है वो करीब 10 के करीब जो है वो प्रेस वार्ता अभी तक कर चुके हैं। 7 बजे ये यात्रा जो है वो पहुंचेगी अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंदर और यात्रा का विश्राम होगा। फिर उसके बाद में तो ये यात्रा किस तरह से सुबह 6 बजे से लेकर के रात शाम को 7-8 बजे तक यात्रा कैसे चलती है, इस तरह से डेली का उनका कार्यक्रम तय होता है। इतने बजे चलेंगे, यहां रुकेंगे और फिर उसके बाद में और उससे आगे का पड़ाव, फिर उसके आगे के बाद में देखेंगे। तो इस तरह से एक यात्रा चलती है। लेकिन इन 100 दिनों के अंदर क्या राहुल गांधी वो चीज कर पाए जिस चीज के लिए यात्रा की शुरुआत की गई थी? सवाल यह है। तो राहुल गांधी, आप जरा इस तस्वीर को देखिए। एक बुजुर्ग शख्स है, ये राजस्थान की तस्वीर है और इन बुजुर्ग ने अपने शरीर के ऊपर जो है, क्योंकि सर्दी है, शरीर के ऊपर पूरा कंबल का कंबल जो है वो लपेट लिया है। इसी तरह से होता है। गांव देहात में लोग ख्याल नहीं करते इस बात का कि कौन सा कपड़ा किस कपड़े के साथ में मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये मैंने सुबह पहना था, ये शाम को पहनूं या नहीं पहनूं, वो इस बात का ख्याल नहीं करते हैं। लेकिन ये शख्स राहुल गांधी के साथ में मिल रहा है, जो शख्स अपने घर से खेत, खेत से घर, बस जिसकी यात्रा अब तक के इस जीवन की केवल इतनी भर रही होगी, आज उसके जीवन की इस यात्रा के अंदर वो राहुल गांधी की इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ मिल रहा है। ये अपने आप में इस यात्रा का मुझे लगता है सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि ऐसे लोग जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, ये लोग तो छोड़ दीजिए, जो लोग घर से खेत, बस इतना जिनकी जीवन की यात्रा रही, उन लोगों को तो आप छोड़ दीजिए। ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जो बार बार दिल्ली आते रहे और कई छुट भइयों नेताओं से मिलते रहे, जुगाड़ लगाते रहे कहीं से राहुल गांधी से मिल जाएं या किसी और से मिल जाएं, वो नहीं मिल पाए। आज वो लोग राहुल गांधी के साथ चलते हैं, राहुल गांधी के साथ मिलते हैं, अपनी बात को कहते हैं। हां, कुछ चीजें सिस्टमेटिकली जरूर है कि हां कौन मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। ये जो बुजुर्ग हैं, इनके गले में भी एक कार्ड है। देखिए, राहुल गांधी के साथ में सिक्योरिटी चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने उस यात्रा को करीब 60-65 दिन तक कवर किया, आपने देखा है लगातार जिस तरह से जब यात्रा में थे तो 24 घंटे आपको किस तरह से यात्रा की जो तस्वीरें थी वो दिखाई थी। तो एक सिक्योरिटी का मसला जरूर रहता है और उस सिक्योरिटी के लिए आपको कुछ प्रोटोकॉल का फॉलो करना पड़ता है। कुछ न कुछ प्रोटोकॉल ऐसे होते हैं जिनका जो है वो जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, उनका पालन करना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी अब किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, दूसरी तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं। ये जरा तस्वीर आप एक और देखिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी यहां पर मिल रहे हैं और एक जो है वो मिडिल एज के मुस्लिम शख्स हैं और ये जो है वो राहुल गांधी के साथ में यहां पर दिख रहे हैं आपको।
सिर पर टोपी है और यहां पर जो है वो राहुल गांधी के साथ में ये है। तो हर धर्म, हर मजहब, इसी तरह से आपको कई सारी और फोटो मिल जाएंगी जहां पर वो किसी पादरी के साथ में है, कहीं पर जो है किसी पुजारी के साथ में है, कहीं पर सबके साथ। तो इसी तरह से जो है राहुल गांधी की यात्रा चल रही है। और जरा वीडियो आप ये देखिए, एक थोड़ी सी जो है वो 1.5-2 मिनट की वीडियो है, आप ये वीडियो देखिए। ये यात्रा के उत्तर भारत में जब प्रवेश की है यात्रा, उसकी ये वीडियो है। लोग अपने गाड़ियों पर, अपने मकानों पर, अपने ट्रैक्टर पर, अपनी दुकानों पर खड़े होकर के राहुल गांधी को देख रहे हैं। 1-2 नहीं है, 10-20 नहीं है, 100-100, 50-50 लोग जो है वो खड़े हो जाते हैं। कहीं स्कूल की छत पर, कहीं जो है किसी का बड़ा मकान है तो चलो पूरा मोहल्ला वहां पर जाकर के खड़ा हो गया कि चलो तुम्हारी बड़ी छत है, यहां पर दूर से दूर तक का दिखेगा। तो ये अपने आप में एक ऐसी चीज है जो चीज शायद अभी तक आपने नहीं देखी होगी। ये शायद एक ऐसी चीज है। अब जरा एक तस्वीर और देखिए, ये वीडियो आप और देखिए। एक बुजुर्ग है और ये बुजुर्ग, आप बताइए इनको कौन सी किस विधानसभा का टिकट मिलेगा या किसी सांसद के चुनाव के लिए टिकट मिलेगा? क्या ये टिकट के लिए इस तरह से दौड़ रहे हैं? और क्या कोई पैसे से इस तरह के बुजुर्ग को खरीद करके ला सकता है कि चलिए आपको 500-1000 रुपए देंगे? और तौहीन होगी 500-1000 रुपए कह करके ऐसे लोगों के साथ में जोड़ना। लेकिन फिर भी एक समझाने के लिए मैं बात कह रहा हूं। ऐसे लोग जिनको ना कोई टिकट की लालसा है, जिनको ना नेतागिरी करनी है, जिनको ना पैसे से खरीद सकते हैं, ऐसे लोग कई किलोमीटर, कई सैकड़ों किलोमीटर और कई 1000 किलोमीटर राहुल गांधी के साथ में चल रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी की यात्रा वो अचीव कर पाई? सवाल जो ये है, उस सवाल का उत्तर ये है कि हां, इस यात्रा ने अभी तक जो उपलब्धियां प्राप्त की है वो ये है कि भाजपा इस यात्रा से अब बच रही है। भाजपा ने, आपने देखा होगा शुरू में जो इस यात्रा को लेकर के, कभी टी शर्ट को लेकर के, कभी जूतों को लेकर के, कभी खाने को लेकर के, कभी पीने को लेकर के, किसी न किसी तरह से कोई ना कोई चीज निकालने की कोशिश की कि निकालो। 8-10 दिनों तक लगातार वो लगे रहे। पहले शुरू के 4 दिन तो मैंने आपको दिखाया था, शुरू के 4 दिन तो कुछ ना कुछ नई चीज निकल करके सामने आती थी। लेकिन उनको लगा कि ये तो रुकने वाली नहीं है, राहुल गांधी रुकने वाले नहीं है, ये यात्रा तो चल ही रही है। तो उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया। भाजपा पहली बार राहुल गांधी से और इस यात्रा से और कांग्रेस पार्टी से वो डरती हुई नजर आ रही है। वो अपने कदम पीछे खींच रही है। वो राहुल गांधी की तरफ अटैक नहीं कर रहे, वो राहुल गांधी से पीछे हो रहे हैं। क्योंकि उनको पता चल रहा है कि अब राहुल गांधी के बारे में बात करना यानी राहुल गांधी को और ज्यादा लोकप्रिय बनाना है। कहीं से भी अब जो उनका वो व्हाट्सएप था, उनकी जो प्रोपेगेंडा मशीन थी, वो काम ही नहीं कर पा रहा है। ये इस यात्रा की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो हजारों करोड़ रुपए लगा करके वो यात्रा को और इन चीजों को जो है वो डेंट करने की कोशिश की। लेकिन वो हजारों करोड़ रुपए वो 100 दिनों के अंदर आपकी मेहनत ने, राहुल गांधी के लिए मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी की मेहनत ने वो हजारों करोड़ रुपए के ऊपर 100 दिनों के अंदर पानी फेर दिया। बहुत मेहनत लगी है, निश्चित तौर पर बहुत मेहनत लगी है। और इतना करने के लिए मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टियों के बहुत सारे नेताओं को यकीन ही नहीं होगा शुरुआत में कि यार ऐसा हो पाएगा। उनको भी लगता होगा कि चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत कर लेंगे कहीं से, फिर उसके बाद में जो कर्नाटक के जंगल गुजरेंगे या कुछ और होगा, वहां पर कोई देखेगा नहीं, चुपचाप से बैठ करके चल पड़ेंगे। लेकिन मैंने आपको दिखाया है, अब तो खैर जब यात्रा उत्तर भारत में आ गई है, उत्तर भारत में हिंदी पट्टी में ज्यादा क्रेज है राहुल गांधी के लिए, मैं इस बात को कहूंगा। दक्षिण भारत में जब ऐसे कई सारे इलाके थे जहां जंगलों के बीच से यात्रा गुजर रही थी, बड़े बड़े जो है वो घने जंगल भी थे जहां पर लोग नहीं थे, लेकिन उत्तर भारत की जो है पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा रहती है। और आप देखेंगे कि उत्तर भारत में जो है वो राजस्थान हो या और जो है वो दूसरे प्रदेश हो, वहां पर खेतों के अंदर ज्यादा लोग रहते हैं। गांव राजस्थान में खास करके मैं आपको बताता हूं, जिनको ढानिया बोले जाते हैं, गांव ढानिया, तो वहां पर तो कोई मुमकिन है ही नहीं। लेकिन इस यात्रा के आगे भी कुछ सवाल हैं, और सवाल यह है
कि क्या कांग्रेस पार्टी इस यात्रा से जो माहौल तैयार हुआ है क्या उसको बरकरार रख पाएगी? सवाल सबसे बड़ा ये है। राहुल गांधी लगातार जिस तरह से इस यात्रा में चले हैं, क्या उसी तरह से बिना रुके बिना थके 2024 तक का भी सफर तय करना है उन्हें? एक बड़ी जो है उनके सामने चुनौती है 2024 की। क्या वहां तक वो कर पाएंगे? अभी भी मैं कहता हूं यह सवाल बरकरार है। देखिए, राहुल गांधी ने कुछ एक चीजों को पीछे छोड़ दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी की इस यात्रा की ही यह उपलब्धि है कि आज वो बगैर अध्यक्ष पद के कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता है। यह मुमकिन ही नहीं था कि राहुल गांधी घर पर बैठे रहते और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो जाता और वो अध्यक्ष ना बनते, अध्यक्ष पद जो है वो गांधी परिवार से बाहर चला जाता और पार्टी चलती रहती। ये मुमकिन ही नहीं था। अगर राहुल गांधी दिल्ली में ही रहते, नॉर्मली जिस तरह से राजनीति चल रही है अगर उसी तरह से चल रही होती तो बहुत कुछ जो है पार्टी के अंदर जो है वो उठापटक होती, ये मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं। लेकिन इस यात्रा ने उनको इतना बड़ा बना दिया है कांग्रेस पार्टी के अंदर और देश की राजनीति के अंदर, किसी पद के भी बहुत बड़े नेता हैं और ना चाहते हुए भी तमाम कांग्रेस के अंदर भी जो गुट थे उन गुटों को भी राहुल गांधी के पीछे खड़ा होना पड़ रहा है। तो बहरहाल कई सारी चीजें हैं जो इस यात्रा में अभी तक हुई हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो इस यात्रा में अभी भी होनी बाकी है। और उसके बाद 100 दिनों की राहुल गांधी की इस यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? आप क्या मानते हैं, राहुल गांधी कितने कामयाब रहे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर